जय श्री राम दोस्तों। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो भारत की अंतरात्मा से जुड़ा है। आप लोगों ने वो 22 जनवरी को अमृत पल तो देखा ही होगा जब हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो क्या आप राम मंदिर के संघर्ष की कहानी से परिचित हैं कि कैसे आक्रांता बाबर ने हमारा राम मंदिर तोड़ा और वहां बाबरी ढांचा खड़ा किया था। कैसे हम सनातनियों को 27 वर्ष तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवे नाम पूर्योध्या तस्याम हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। यह अथर्ववेद के 10वें मंडल में एक दूसरे सूक्त में मंत्र है। इसका अर्थ है 8 चक्राकार महल 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। दोस्तों आइए अब हम ये जान लें कि हमारे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उनका मंदिर कैसे टूटा था। भारत के इतिहास का वो काला समय जिसमें बाबर जैसा एक विदेशी आक्रांता साल 1526 में भारत पर शासन करना शुरू करता है। 2 साल बाद बाबर की नज़र अयोध्या के राम मंदिर पर पड़ती है। साल 1528 में बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी को यह हुक्म दिया कि जाके राम मंदिर तोड़ वहाँ एक मस्जिद का निर्माण कर दिया जाए। लखनऊ गजेटियर पुस्तक के अनुसार जब मीर बाकी मंदिर तोड़ने पहुंचा तो हिंदुओं ने उसका विरोध किया। दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गए। कहते हैं युद्ध 17 दिनों तक चला, जिसमें 1,74,000 हिंदू की लाशें गिराने के बाद मीर बाकी मंदिर तक पहुंच पाया। जब वो मंदिर के अंदर गया तब मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। इसके बाद कई बार मंदिर के लिए प्रयास हुए, अनगिनत युद्ध हुए, लेकिन सब असफल रहा। दोस्तों बाबरी मस्जिद के अंदर मिले 2 शिलालेखों से यह पता चलता है कि बाबर ने ही मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। बाबरी मस्जिद के दीवारों पर खुदे शिलालेखों में से एक पे लिखा था कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। इसके बाद सन 1858 में 25 निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद के भीतर घुसकर हवन पूजा पाठ आदि किए। निहंग सिखों ने मस्जिद की दीवारों पर जय श्री राम के नारे लिखने लगे, जिसके बाद पहली बार अयोध्या में दंगे हुए। इस सब को देखते हुए सन 1859 में अंग्रेजी सरकार ने मस्जिद के अंदर मुसलमानों को पूजा करने की इजाज़त दी और मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी और विवाद को देखते हुए मस्जिद और उसके आंगन के बीच बार लगा दी। साल 1585 यह भारत के इतिहास में सबसे प्रमुख वर्षों में से एक था। ये वो साल था जब राम मंदिर का मामला पहली बार फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने याचिका लगाई कि चबूतरे पर एक मंदिर का निर्माण हो, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे ही अब छोटे मोटे अनगिनत विवाद होते रहे और ये दबते रहे। दोस्तों असली विवाद सन 1949 में शुरू होता है। 23 दिसंबर 1949 को आधी रात में मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्ति प्रकट होती है। इसके बाद सुबह होते ही हिंदू लोग और अनगिनत ग्रामवासी वहाँ रामलला की पूजा करने लगते हैं। ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि तत्कालीन सरकार ने मस्जिद पर ताला लगा दिया, लेकिन राम भक्तों ने परिसर में पूजा नहीं रोकी। अब साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें पहली अर्जी में रामलला की अंदर पूजा करने की इजाज़त मांगी गई और दूसरी अर्जी में रामलला की मूर्ति मस्जिद के भीतर रखने की इजाज़त मांगी गई। इसके बाद सन 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी उसमें तीसरी अर्जी दाखिल की। इसके जवाब में सन 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और मस्जिद के परिसर से मूर्ति हटाने की मांग की, लेकिन समय बीतता गया, अर्जियां याचिकाएं दायर होती रहीं। अब साल 1990 का वो दशक देश में भूचाल लाया। सितंबर 1990 में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस और बीजेपी ने राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाए। स्थिति ने जब मोड़ ले लिया जब बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। उनके साथ नरेंद्र मोदी जी भी थे। आडवाणी जी का रथ जाते जाते बिहार में रोक दिया गया। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद कार सेवक उत्तेजित होकर बाबरी मस्जिद में घुसने की कोशिश करने लगे। मुलायम सिंह यूपी के सीएम के आदेश पर कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना में
सैकड़ों कार सेवक मारे गए। सन 1991 कार सेवकों पर गोली चलवाने के कारण अब मुलायम सिंह की सरकार गिर चुकी थी। अब यूपी का नया सीएम थे कल्याण सिंह, जो बीजेपी के। 6 दिसंबर 1992 जब बदले अयोध्या की सूरत। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में लाखों कार सेवक जमा होने लगे। समय सुबह के 10:30 बज रहे थे। दोपहर 12 बजे लाखों कार सेवक मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और उसके ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। 3:30 बजे तक दोनों गुंबदें टूट चुकी थी। शाम 5 बजे तक पूरा मस्जिद गायब हो चुका, बस मलबा बिखरा था। इसके पश्चात भक्तों ने राम शिला की स्थापना की। इसी समय से राम लला को टेंट में रहना पड़ा। केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। राम मंदिर की लड़ाई कोर्ट में कई दशकों तक चली। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से का बाहरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वहीं मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और खुद इसकी जांच करने लगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई और श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी बने भारत के प्रधानमंत्री। 2014 में बीजेपी के आते ही इस मामले में तेजी आ गई। अंत में 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब वो सुप्रीम कोर्ट ने इस सदियों पुराने विवाद का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी साक्ष्यों और सबूतों से यह पता चलता है कि यह विवादित स्थल रामलला का है। यह पता चलता है कि मस्जिद से पूर्व यहाँ पर एक भव्य मंदिर था। इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई और रामलला के लिए 2.7 एकड़ जमीन सौंपी गई। 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से राम मंदिर की भूमि पूजन हुई। दोस्तों, अब तो राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। तो यही राम मंदिर के संघर्ष की संपूर्ण कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी सभी सनातनियों और राम भक्तों तक पहुंच सके, क्योंकि यह जानकारी सभी सनातनियों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।